मौर्य समाज से संबंधित प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम मौर्य सोसाइटी। 1. अर्थशास्त्र किसके संबंधित है? उत्तर राजनीतिक नीतियों से। 2. भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? उत्तर मेगास्थनीज ने। 3. मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? उत्तर विशाखादत्त। 4. अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 5. अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? उत्तर अफगानिस्तान। 8. अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। 9. अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? उत्तर प्राकृत। 10. अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? उत्तर मागधी। 11. उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तर कालसी में। 12. एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? उत्तर सेंड्रोकोट्स। 13. कलिंग का युद्ध कब हुआ? उत्तर 261 ईपू। 14. कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया शिलालेख में है? उत्तर 13वें शिलालेख में। 15. किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? उत्तर मन का जूनागढ़ अभिलेख। 16. किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? उत्तर मुद्रा राक्षस। 17. किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृष शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर मुद्रा राक्षस। 18. किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? उत्तर तमिल ग्रंथ अहनानूर। 19. किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर अर्थशास्त्र में। 20. किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? उत्तर परिशिष्ट पर्व में। 21. किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उत्तर आषाढ़ जुलाई। 22. किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर कुणाल ने। 23. किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? उत्तर अशोक ने। 24. किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर मास्की। 25. किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। 26. किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? उत्तर अशोक। 27. किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? उत्तर प्रथम पृथक शिलालेख में। 28. किस सम्राट का नाम देवान प्रियादर्शी था? उत्तर सम्राट अशोक। 29. किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? उत्तर भाब्रू स्तंभ। 30. किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? उत्तर इंडिका। 31. किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? उत्तर चुनार से। 32. किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? उत्तर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 33. किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? उत्तर विशाखादत्त के ग्रंथ में। 34. किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? उत्तर अशोक ने। 35. किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? उत्तर मेगास्थनीज ने। 36. कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? उत्तर 15। 37. कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य का। 38. कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? उत्तर अशोक। 39. चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? उत्तर चाणक्य ने। 40. चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? उत्तर 297। 41. चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? उत्तर सेल्यूकस से। 42. चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? उत्तर 305 ईपू। 43. चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? उत्तर विष्णुगुप्त। 44. पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? उत्तर लकड़ी का। 45. प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 46. बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? उत्तर उज्जैन। 47. बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? उत्तर तक्षशिला। 48. मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? उत्तर इंडिका। 49. मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? उत्तर 5। 50. मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसको कहा जाता था?
उत्तर सड़क निर्माण अधिकारी को। 51 मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला। 52 मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? उत्तर 322 ईपू। 53 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 54 मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उत्तर पर्ण। 55 यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। 56 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? उत्तर अशोक। 57 सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? उत्तर मौर्य वंश। 58 सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? उत्तर कारोबाकी। 59 सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एम्परर अशोक। सम्राट अशोक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ आप अशोक के जीवन से संबंधित प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे जो वो विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर 269 पूर्व बैठा। 2 अशोक की माता का नाम क्या था? उत्तर अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। 3 अशोक का अवंती का राज्यपाल कब था? उत्तर अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। 4 मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? उत्तर मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। 5 पुराणों में अशोक का नाम क्या था? उत्तर पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। 6 अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? उत्तर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 पूर्व किया। 7 अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उत्तर अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। 8 अशोक ने आजीवकों के रहने हेतु क्या की पहाड़ियों में गुफा बनाया? उत्तर अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में गुफा बनाया। 9 अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर कितने गुफा बनाया तथा गुफा का नाम क्या क्या था? उत्तर अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर आजीवकों को रहने के लिए 4 गुफा बनाया था। उस गुफा का नाम कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। 10 अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को कौन सी गुफा प्रदान की? उत्तर अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। 11 अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? उत्तर अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सिंधमित्रा को श्रीलंका भेजा। 12 अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण कराया? उत्तर अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 13 भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। 14 अशोक के शिलालेख में किस लिपि कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? उत्तर अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइकल लिपि का प्रयोग हुआ है। 15 अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि कहाँ मिले हैं? उत्तर अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि अफगानिस्तान में मिले। 16 खरोष्ठी लिपि कहाँ पर मिले हैं? उत्तर खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिले हैं। 17 ब्राह्मी लिपि कहाँ पर मिले हैं? उत्तर ब्राह्मी लिपि भारत में मिले हैं। 18 खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? उत्तर खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। 19 अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। वे भाग इस प्रकार है: शिलालेख अभिलेख, स्तंभलेख अभिलेख, गुहालेख अभिलेख। 20 अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? उत्तर 1785 में खोजे गए अभिलेख की संख्या -14 है। 21 अशोक की शिलालेख किसने खोज की? उत्तर अशोक की शिलालेख की खोज पद्रेटी फेंथिलर ने की। 21 1785 में खोजे गए अभिलेख की संख्या कितनी है? 22 अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की? उत्तर अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की। 23 अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? किस लिपि में लिखी गई है? उत्तर अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। 24 अशोक के स्तंभ अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर अशोक के स्तंभ अभिलेख 6 अलग अलग स्थान में प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपारा,
यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपारा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण, बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगुर, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। 25 किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? उत्तर कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 26 अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? उत्तर अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। 27 अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? उत्तर अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेह है। 28 अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है? उत्तर अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 29 अशोक का शार-ए-कुना कंधार अभिलेख किस लिपि में है? उत्तर अशोक का शार-ए-कुना कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइका लिपि में है। 30 उपधा परीक्षण किसे कहा जाता है? उत्तर साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा कहा जाता है। अभिलेख ग्रीक और अरमाइका लिपि में है।